एक गलती हुई है कि फिर हम लोग वापस चले गए, तो उसके चलते कुछ राज्यों के कई लोग हम लोग से अलग हो गए। लेकिन अब जब हम लोगों ने फिर अलग होने का निर्णय किया, तो बाकी सब जगह जो थोड़ा अलग हुए थे उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, अब ये ठीक है। अब बिहार की जनता आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और आप जिस मिशन में लगे हैं कि बीजेपी को अपदस्थ कर देंगे, सारे विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो इस मिशन में तो केसीआर फेल कर गए, ममता बनर्जी फेल कर गई, शरद पवार फेल कर गए, आपको भी फेल होना अवश्यंभावी है। कोई भी नरेंद्र मोदी का कितना भी प्रयास कर ले, कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पाला बदलकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद बिहार में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पहली बार नीतीश कुमार बोल रहे थे, और उसमें जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सुनने लायक है। कह रहे हैं कि 2017 में गलती हो गई थी। जरा सुनिए। जब आप समझ लीजिए कि 13 में हम लोग तो अलग हो गए थे, इनके साथ जो ही अलायंस था एनडीए का, तो उससे अलग हो गए हम लोग। और उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो उसमें बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद 17 में फिर एक गलती हुई है कि फिर हम लोग वापस चले गए, तो उसके चलते कुछ राज्यों के कई लोग हम लोग से अलग हो गए। लेकिन अब जब हम लोगों ने फिर अलग होने का निर्णय किया, तो बाकी सब जगह जो थोड़ा अलग हुए थे उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, अब ये ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो कुछ भी हम लोगों ने फैसला लिया, अब उसका कारण यही था कि उस समय जो हम लोग बराबर सुझाव दे रहे थे कि क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो उस समय कोई सुन नहीं रहे थे मेरी बात। तो कोई बात नहीं सुनते थे, कोई बात नहीं समझते थे, तो हम चुपचाप उदास होकर पड़े हुए थे। और दूसरी तरफ से इन लोगों ने बड़ा कोशिश किया हमारे साथ ये करने का, और तो अंत में हम स्वीकार कर लिए, चले गए उन लोगों के साथ। लेकिन जब चले गए तो जब तक तो 19 का लोकसभा का चुनाव था, तब तक तो मान लीजिए कि लगातार बात करते थे, हालांकि हमारी सब बात मानते नहीं थे। हम तो शुरू से विशेष राज्य का दर्जा चाह रहे थे, तो वो सब नहीं कि अभी छोड़िए, अभी और आगे काम करना है, ये सब करते हुए तो हमको लगा कि अब कर दिए। और फिर उसके पहले भी हमने कई बातें कही यहाँ के बारे में, तो सब हुआ नहीं। लेकिन खैर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस लोकसभा के चुनाव में अपना पूरा करते रहे, और उसी में सफलता कितनी बड़ी मिल गई। आप समझ लीजिए 40 में से 39 सीट की जीत थी। एक सीट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मिला था बिहार। लेकिन इसके बाद जो व्यवहार शुरू हुआ वो तो विचित्र व्यवहार। अब जब समझ लीजिए कि 2020 में चुनाव होना था, तो हमने तो शुरू से कहा कि भाई जल्दी हो जाना चाहिए, मेंबरशिप ये कितना कौन सीट लड़ेगा ये डिसाइड कर लीजिए, और इसके बाद सब पूरी तैयारी होगी। हम लाख चाहे लेकिन लोग जानबूझ करके नहीं करते। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ समझौता कर उन्होंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की और मुक्त महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 में जब आपने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था, उसमें आपने क्या कहा था? संघ मुक्त भारत की बात कही थी आपने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन संघ और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर 3 साल के बाद क्यों हाथ मिला लिया? और 17 महीने के बाद जिस राजद से आपने हाथ मिलाया, उनको क्या कहा आपने कि जिन राजद के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनको इसके बारे में सफाई देनी चाहिए। मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती कि मैं ऐसे लोगों के साथ गठबंधन में रहूं। और आपने ये भी बयान दिया कि बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई किए जाने के मैं पक्ष में हूँ, और जिन लोगों पर बेनामी संपत्ति की कार्रवाई हो रही है उनके साथ मैं सरकार कैसे चला सकता हूँ। तो नीतीश जी, कभी आप बीजेपी को कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी राजद को कहते हैं, कभी मांझी जी को बनाते हटा देते, कहते गलती हो गई। आप गलती करते चले, उसका खामियाजा बिहार की जनता भुगतती रहे। अब बिहार की जनता आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और आप जिस मिशन में लगे हैं कि बीजेपी को अपदस्थ कर देंगे, सारे विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो इस मिशन में तो
केसीआर फेल कर गए, ममता बनर्जी फेल कर गई, शरद पवार फेल कर गए, आपको भी फेल होना अवश्यंभावी है। कोई भी नरेंद्र मोदी का कितना भी प्रयास कर ले, कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। जैसा कि आपने सुना, नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि गलती हो गई, पहले बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन लालू की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम जो सुझाव दे रहे थे वो सुन नहीं रहे थे। मानो वो ये कहना चाहते हैं कि अब वो सुनेंगे। अपनी बात कह गए। उसके बाद जो आरसीपी सिंह हैं, उन्होंने क्या किया पार्टी में, उसको भी लेकर के बहुत कुछ कहा और सुना। अब वो ये वेदना व्यक्त कर रहे हैं कि जब हम बीजेपी के साथ आ गए तो लोकसभा चुनाव तक तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद जो है इन लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, यानी कि बीजेपी ने रंग दिखाना शुरू किया। इशारों में वो सब कुछ कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उनके साथ क्या, क्यों और कैसे ये सब किया गया, सब प्लानिंग का हिस्सा था। अब नीतीश कुमार की और जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ लंबे समय तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे सुशील मोदी, दोनों की बहुत ज़बरदस्त यारी मानी जाती है और इसी यारी की वजह से सुशील मोदी को दिल्ली शिफ्ट किया गया था, जो नीतीश कुमार बोल चुके हैं कि अच्छा नहीं लगा था उनको। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था, वो उनको अच्छा नहीं लगा था। अब उसी सुशील मोदी ने फ्रंट संभाल लिया है पटना में नीतीश कुमार के सामने और रोज वार कर रहे हैं। तो वो सुशील मोदी पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से कि इसकी क्या गारंटी है कि आपसे आगे गलती नहीं होगी। 2013 में छोड़ करके गए उधर, फिर जो है उधर से पाला बदल के 2017 में आए इधर, और फिर जो है 2022 में पाला बदल करके गए उधर। तो उन्हीं के मित्र उन पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ऐसे आदमी की बात का कैसे भरोसा किया जा सकता है। बारह, ये तो रही राजनीति की, दोनों के बीच में ये राजनीतिक वार पलटवार चल रहा है। कभी भी नीतीश कुमार सुशील मोदी का जैसे ही नाम आता है तो कुछ डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, कहते हैं कि मेरे खिलाफ बोलने से उनको पार्टी वाले कुछ बना दे, कुछ दे दे तो हमें अच्छा ही लगेगा, खराब नहीं लगेगा। उनको तो वैसे ही पटना से शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली, अब वहाँ भी कुछ नहीं मिला, पटना में भी कुछ नहीं मिला। तो नीतीश कुमार बहुत तरीके से वार करके आगे निकल जाते हैं और सुशील मोदी जो है वार करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। लेकिन इस बात पे मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी बहस हो रही है कि नीतीश कुमार पाला जो बदलते हैं उसका कितना असर आम आदमी में होगा, क्योंकि आप कभी पाला बदल के इधर, कभी उधर और फिर कभी उधर से इधर। क्या आम आदमी वास्तव में इसको लेकर के राजनीतिक जो नैतिकता है उसको लेकर के सोचता है, या वो अपने हिसाब से, अपने स्वार्थों के हिसाब से जो है विश्लेषण करता है? इस सब पे हमारी नज़र रहेगी कि अब आगे जो आने वाले हैं चुनाव, उसमें क्या जो है विपक्ष गुल खिलाता है। क्योंकि नीतीश कुमार आज दिल्ली भी पहुंच रहे हैं और दिल्ली में पहुंच करके वो विपक्ष के नेताओं से मिलने वाले हैं, रणनीति बनाने वाले हैं कि कैसे 2024 में बीजेपी को घेरना है। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।